हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं आरो यारो की हिंदी और आज का हमारा टॉपिक है वाक्य प्रयोग एवं शुद्धि। तो वाक्य में जो अशुद्धियाँ पूछी जाती हैं वो आज अब देखने वाले हैं। इससे पहले हमने हिंदी के 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं जो कि आरो यारो के सिलेबस में हैं और अब हमारा ये अंतिम टॉपिक है। और इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे वाक्य प्रयोग एवं शुद्धि को, ठीक है, कि कौन कौन से वाक्य में अशुद्धियाँ होती हैं और अभी तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं या जो भी सवाल बन सकते हैं, हम जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे सारे के सारे सवाल वहीं से आने की संभावना है, ठीक है। यानी उसी पैटर्न पे आएगा या सेम वही सवाल रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम उदाहरण देखें। उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि वाक्य में अशुद्धियाँ किस तरह से होती हैं। आपके सामने वाक्य आएगा और आपको पहचानना होगा कि इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, ठीक है। तो उसकी क्या क्राइटेरिया है पहचान करने का। तो सामान्यतः उसका 5 क्राइटेरिया होता है, ठीक है। ये सब भाषाई जो बातें लिखी हैं उसको मैं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको इन 5 टॉपिक के आधार पर उनमें कौन सी अशुद्धियाँ हैं वो पहचाननी है, ठीक है। तो जैसे आपके सामने कोई सेंटेंस आया, आपको उसमें से कोई कमी है या नहीं अगर पहचाननी है, तो आप इन 5 जो मानक हैं उन पर उस सेंटेंस को देखेंगे कि इन पाँचों को पे वो खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, ठीक है। तो पहला है वर्तनीगत अशुद्धियाँ, यानी कि जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में स्पेलिंग होती है, हिंदी में इसी तरह अगर उस वाक्य में कोई शब्द गलत लिखा गया है, तो अगर वैसा होगा तो वो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आपको वर्तनीगत अशुद्धियाँ देखनी है। दूसरा शब्द निर्माण की अशुद्धियाँ। व्याकरण के कुछ नियम होते हैं हिंदी व्याकरण के, उसमें शब्द निर्माण होता है कि किसके बाद क्या आता है, मतलब कर्ता के बाद कर्म आएगा। इस टाइप के जो नियम होते हैं, उस शब्द निर्माण में अगर कोई अशुद्धियाँ हैं तो वो आपको देखनी है। तीसरा शब्द चयन की अशुद्धियाँ। जो शब्द चयन किया गया है, क्या वाक्य को उसी शब्द का चयन किया जाना चाहिए था उस वाक्य के लिए, ठीक है। अभी हम आगे चल के इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ठीक है। और कभी कभी कुछ वाक्यों में क्या होता है, अनावश्यक शब्द प्रयोग कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे उस अनावश्यक शब्द वाले को अशुद्ध मान लेना और पांचवा आपको व्याकरण की अशुद्धियाँ देखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार हम टोटल इन 5 मानकों पे वाक्य की शुद्धि अशुद्धि का पता लगाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें हम आपको 4 एग्जाम्पल प्रमुख भागों में विभाजित कर लेते हैं इन अशुद्धियों को। पहला हम देखेंगे पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है। पदक्रम मतलब किसके बाद कौन सा पद आएगा। दूसरा होगा अनुवृत्ति संबंधी अशुद्धियाँ। तीसरा होगा रूपांतरण या रचनांतरण संबंधी अशुद्धियाँ। हमने जो ऊपर अभी मानक देखे उन्हीं का ये सब एग्जाम्पल है। अन्य अशुद्धियाँ हम देखेंगे उसमें जिसमें परसर्ग और पुनरुक्ति आदि संबंधी अशुद्धियाँ देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो हम जो आज देखने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे पदक्रम संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, आपको ये सेंटेंस इसी तरह से रटने नहीं, मतलब आपको देखना है इसका क्या शुद्ध रूप हो सकता है, क्योंकि आज मैं आपको जितने एग्जाम्पल दिखा दूंगा आने वाला जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसी एग्ज़ाम में इन्हीं पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है आप किताब क्या पढ़ेंगे। तो ये अशुद्ध वाक्य हैं इधर वाले और इधर वाले शुद्ध वाक्य हैं। तो आप किताब क्या पढ़ेंगे, और चूंकि लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। लेकिन आप किताब क्या पढ़ेंगे ये देखने में अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध होता है क्या आप किताब पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या पहले आ जाएगा। अगला है वह गाए तोगी। ये देखने में ही अपने आप में भद्दा सा सेंटेंस लग रहा है, तो इसका सेंटेंस जो है वह तो गाएगी। अब वह गाए तोगी ये ऐसा नहीं, वह तो गाएगी होगा, ठीक है। अगला है कितना विभत्स ओफ दृश्य है यह। तो यह विस्माद बोधक जो है वाक्य है, लेकिन ये ऐसे अशुद्ध लग रहा है, ठीक है। विस्माद बोधक में आपको पता है विस्माद बोधक जो शब्द होता है वो पहले आता है, उसके बाद ये चिन्ह लगता है और उसके बाद सेंटेंस लिखा जाता है। तो इसका हो जाएगा ओफ यह कितना विभत्स है, विभत्स दृश्य, ठीक है। पत्र ये किसने लिखे हैं, इसका हो जाएगा ये पत्र किसने लिखे हैं। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। अगला है कि गावस्कर जो भूतपूर्व कप्तान थे विश्वविख्यात खिलाड़ी हैं। तो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि तोड़ तोड़ के लिख दिया गया। इसका है कि भूतपूर्व कप्तान गावस्कर विश्वविख्यात खिलाड़ी हैं, इस तरह से बनेगा। ये पदक्रम संबंधी वाली हम अशुद्धियाँ देख रहे हैं, यानी कि किस पद में कौन आएगा उस टाइप से, ठीक है। किसके बाद क्या आएगा। बीमार को शुद्ध भैंस का दूध पिलाइए। तो इसका हो जाएगा बीमार को भैंस का शुद्ध दूध पिलाइए। तो आपको शुद्ध दूध पिलाना है, ना कि शुद्ध भैंस का दूध, बल्कि भैंस का शुद्ध दूध, ठीक है। एक गीतों की पुस्तक चाहिए। तो इसका हो जाएगा गीतों की एक पुस्तक चाहिए। एक गीतों की पुस्तक कैसे हो सकती है।
अनेक सारे गीत होंगे ना, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला है पंडित नेहरू का देश उपकार नहीं भूल सकता। तो इसमें आएगा देश पंडित नेहरू का उपकार नहीं भूल सकता, ये उल्टा लिखा हुआ है। पंडित नेहरू का देश उपकार नहीं भूल सकता, ये कैसे होगा? आप इसको अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस आपको सही लग सकता है, लेकिन यह है कि देश जो है वो पंडित नेहरू का उपकार नहीं भूलेगा, ना कि पंडित नेहरू देश का उपकार नहीं भूलेगा। ऐसे आपको समझना है, ठीक है। अगला है घर जाता है वह आदमी, इसका सही होगा वह आदमी घर जाता है। फिर है दौड़ता है बच्चा, इसका सही होगा बच्चा दौड़ता है, ना कि दौड़ता है बच्चा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे अनुवति संबंधी अनुवति संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण, ठीक है। तो अनुवति संबंधी अशुद्धियों में क्या हो जाएगा? आप यहाँ बैठो, तो इसका हो जाएगा आप यहाँ बैठिए, ठीक है। यहाँ पे बैठो नहीं होगा, बैठिए हो जाएगा। मुझे किताब पढ़ना है, इसका हो जाएगा मुझे किताब पढ़ना है नहीं, पढ़नी है, ठीक है। मोहन कुत्ते को डंडे से मारा, तो मोहन नहीं, मोहन कुत्ते को डंडे से मारता है, या तो ये होगा या तो होगा मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा, ठीक है। या तो यहाँ पे ने लगेगा या फिर होगा डंडे से मारता है, इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आप खाना खा लिए हैं, तो ये गलत है। क्या आप खाना खा लिए नहीं होता, क्या आपने खाना खा लिया है, ऐसे होगा। डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, इसका हो जाएगा डॉक्टर साहब ने आपको बुलाए। ये बुलाए हैं, लिए हैं, ये हम लोग कॉमन बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये गलत है, ठीक है। अब अनुवति संबंध में ही अगले उदाहरण क्या है कि सुरेश या मीरा जाएंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सुरेश या मीरा जाएंगी। आपको मैं इन सेंटेंसों में एक चीज़ बता दूं कि जैसे बहुत सारे सेंटेंस बहुत सारे नाम आते हैं, सुरेश, मोहन, मीरा, तो इसमें अगर जो लास्ट वाला नाम होता है, तो ये जो जाएंगी खाएंगी वाला होता है, ये लास्ट वाले जेंडर के अनुसार बदलता है, ठीक है। तो सुरेश या मीरा जाएंगे नहीं, तो मीरा के अनुसार बदलेगा तो ये जाएंगी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह है मदन, मीरा या भाभी जी बता सकते हैं, तो भाभी जी आया, भाभी जी जेंडर में स्त्रीलिंग है, तो ये बता सकते हैं नहीं, बता सकती है हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना। अब अगला जैसे स्वाति, रश्मि और अनामिका आएगी, तो आएगी नहीं, ये बहुत सारे लोग हैं, तो ये आएंगी हो जाएगा, ठीक है। स्वाति, रश्मि और अनामिका आएंगी। इसी तरह अगर कोई सेंटेंस ये दिया रहता कि इसको अगर ये दे दिया जाता कि मीरा या सुरेश आएंगे, तो ये मीरा या सुरेश आएंगे ये सही हो जाता, ठीक है, क्योंकि सुरेश इसमें लास्ट में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे वाच्य संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण, ठीक है। वाच्य, वाच्य क्या होता है? वचन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें अशुद्ध वाक्य क्या है? यहाँ लोगों के द्वारा सोते हैं, तो लोगों के द्वारा सोते हैं ये अशुद्ध है। इसका बन जाएगा यहाँ लोगों के द्वारा सोया जाता है, यानी कि ये पैसिव वॉइस वाला। वाच्य का मतलब क्या होता है? वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस वाला ये सेंटेंस है, ठीक है। या फिर यहाँ सोया जाता है हो जाएगा, तो लोगों वगैरह हट ही जाएगा। अगला है यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, इसका बन जाएगा यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। अगला है वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बने हैं, इसका हो जाएगा वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बने हैं नहीं, बनाए गए हैं, ठीक है। अगला है बच्चों ने परीक्षा नहीं दी, तो इसका बन जाएगा बच्चों से परीक्षा नहीं दी गई। ये पैसिव वॉइस में बन रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। अगला है पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है, तो इसका हो जाएगा पिताजी से अखबार, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ लिया गया है, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रेरणार्थक संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण। आपको ये सब नहीं याद रखना है कि किसका उदाहरण क्या हो, मतलब ऊपर वाला जो है किन किन के उदाहरण है, ये सब नहीं याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको ये सब नहीं पूछा है, एग्जाम में डायरेक्ट आपको अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य पहचानने होंगे, तो आपको मेन फोकस इन सब पे होना चाहिए, ठीक है। तो इन अशुद्ध वाक्य अगला क्या हो जाएगा कि हलवाई ने मुझे दूध पिया, तो हलवाई ने मुझे दूध पिया नहीं, हलवाई ने मुझे दूध पिलाया हो जाएगा, ठीक है। पिताजी ने मुझे हलवाई से दूध पिलाया, ये अशुद्ध वाक्य, इसका हो जाएगा पिताजी ने मुझे हलवाई से दूध पिलवाया। आप समझे, थोड़ा सा फर्क है पिलाया और पिलवाया, क्योंकि हलवाई से पिलवा रहे हैं पिताजी, तो पिलवाना हो जाएगा, ना कि पिलाया, ठीक है। इन सब बारीकियों को आपको इन्हीं एग्जाम्पल से समझना है, क्योंकि इन्हीं सारे जो एग्जाम्पल्स है, ये एक एग्जाम्पल अपने आप में एक तरह का प्रश्न है, यानी कि इसी पैटर्न पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला है कि ड्राइवर मीरा को कार से चलाना सीख रहा है, तो सीख रहा नहीं, ड्राइवर मीरा को कार से चलाना सिखा रहा है। मैं ड्राइवर से मीरा को कार चलाना सिखा रहा हूँ, तो मैं ड्राइवर से मीरा को कार चलाना सिखा रहा हूँ नहीं, सिखवा रहा हूँ। जब मैं किसी और से करवा रहा हूँ तो सिखवाना हो जाएगा, ना कि सिखाना। मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाल दिया,
तो इसका बन जाएगा मकाल मालिक ने किराएदार को बाहर निकलवा दिया, न कि निकाल दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे भूतकाल संबंधी अशुद्धियाँ। तो भूतकाल संबंधी अशुद्धियों में क्या हो जाएगा, हम खाना खा लिए हैं, तो ये हम नहीं होता, हमने खाना खा लिए। ये सब बोलचाल में हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल वैसे गलत हो जाएगा। हमने दिल्ली जाना, हमने दिल्ली नहीं, हमें दिल्ली जाना है। मैं आज नाश्ता नहीं किया, मैंने आज नाश्ता नहीं किया। मैंने किताब लाना भूल गया नहीं, मैं किताब लाना भूल गया। ठीक है। आज हम चाय नहीं पिए हैं, तो आज हमने चाय नहीं पी है, पिए नहीं पी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होते हैं। अब कुछ अन्य अशुद्धियाँ हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो ये परसर्ग संबंधी एग्जाम्पल हैं। मोहन के एक बेटा है, तो ये वाक्य अगर आप ऐसे आप सिंगुलर में एक वाक्य पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये वाक्य सही है कि मोहन के एक बेटा है, ठीक तो है। लेकिन नहीं, मोहन के एक बेटा नहीं, मोहन का एक बेटा हो जाएगा। ठीक है, का लगेगा, के नहीं। के पास 4 पैर होते हैं, तो गाय के 4 पैर होते हैं। यहाँ पे ये पास लगाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप में ही पास होते हैं। पेड़ में पत्ते गिर रहे नहीं होता, पेड़ से पत्ते गिर रहे होता है। ये जो परसर्ग होते हैं ना, इनसे संबंधित शुद्धियाँ। पेड़ से फल आ रहे नहीं, पेड़ पर फल आते हैं। वे राम के नाम को जपती रहती हैं, तो वे नहीं, क्योंकि वो एक लोग जप रही, तो वे नहीं, वह हो जाएंगी। वह राम का नाम जपती रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ अशुद्ध वाक्य हैं और शुद्ध वाक्य लिखे गए हैं। आप तो ये 2 तरीके से शुद्ध वाक्य लिखे जा सकते हैं। जैसे आपको केवल 20 रुपये मात्र ही दे सकता हूँ, तो केवल और मात्र दोनों आ गया है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। इसका एक बनेगा कि आपको केवल 20 रुपये दे सकता हूँ, या फिर आपको 20 रुपये मात्र दे सकता हूँ। यानी कि मात्र या केवल में से कोई एक शब्द आपको यूज करना है। अगला है कि उसने अपनी बात सप्रमाण सहित कही, तो सप्रमाण और सहित में से एक आएगा। अगला तो क्या बनेगा, उसने अपनी बात प्रमाण सहित कही, या फिर उसने अपनी बात सप्रमाण कही। ठीक है। नेक्स्ट है कि हम लोग यहाँ सकुशलता पूर्वक हैं, तो इसका बनेगा हम लोग यहाँ कुशलता पूर्वक हैं, या फिर हम सब लोग यहाँ सकुशल हैं, ऐसे बनेगा। ठीक है। कक्षा में कोई लगभग 50 विद्यार्थी आए थे, इसका बन जाएगा कक्षा में लगभग 50 विद्यार्थी आए थे। ठीक है। कोई नहीं लगेगा, अगर कोई लगेगा तो फिर लगभग नहीं लगेगा। अगला है कि भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, तो इसका बन जाएगा कि भारत में अनेक देखने योग्य स्थल हैं। देखने योग्य और दर्शनीय अपने आप में एक ही चीज़ होती हैं। ठीक है। और अगर हम दर्शनीय लगाएंगे तो ऐसे बनेगा कि भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है। इन सब बारीकियों को आपको पहचानना है। अगला है कि कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, इसका बनेगा आज का अवकाश देने की कृपया करें। ठीक है। कृपा, चूँकि कृपा और कृपया एक ही चीज़ है, तो इसलिए इसमें एक ही वर्ड यूज होगा। ठीक है। अगला है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। तो इसको हम देखते हैं कि तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है। ये सब वर्ड हम बोलने में नहीं बोल सकते, टपोरी छप भाषा होती है ऐसी। तो पर तुम्हारे को इन सबको मतलब हिंदी व्याकरण की दृष्टि से गलत है। इसका बन जाएगा तुम्हें मुझसे मतलब ही क्या है। ठीक है। मेरे को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, तो मेरे को नहीं, मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। ठीक है। या आप अगर इनको पढ़ेंगे तो ये सुनने में ही थोड़ा वैसे लगते हैं, तो आप इनको पहचान लेंगे। अगला है क्या तुमने कल मुंबई जाना है, तो क्या तुमने नहीं, क्या तुम्हें या आपको कल मुंबई जाना है। तेरे को उसने क्या उत्तर दिया था, इसका हो जाएगा तुम्हें या आपको उसने क्या उत्तर दिया था। मैंने थोड़ी देर में खाना खाया है, तो मुझे थोड़ी देर में खाना खाना है, इसका ये बन जाएगा। ठीक है। अगला है वाक्य निर्माण की अशुद्धियाँ। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में ना कंप्लीट करा दूंगा, तो जितने भी एग्जाम्पल हैं, जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए या पूछे जाएंगे, वो इन्हीं एग्जाम्पल के तर्ज पे पूछे जाएंगे। तो इसमें अशुद्धि वाक्य क्या है कि तुम तुम्हारा काम करो, तो तुम तुम्हारा नहीं, तुम अपना काम करो हो जाएगा। कोई लड़के को आवाज़ दो, कोई लड़के को आवाज़ दो नहीं, किसी लड़के को आवाज़ दो होगा। ठीक है। वह हिमालय पर्वत पर चढ़ा, तो वह हिमालय अपने आप में ही पर्वत है, तो वह हिमालय पर चढ़ा, इतना बोल दोगे तो काफ़ी हो जाएगा। अगला है कि आप तो नहीं आए पर तुम्हारा भाई आ गया। ठीक है। तो आपने यहाँ पे तो आप कहा, पर यहाँ पे आपके अनुसार आपका होगा ना कि तुम्हारा। ठीक है। तो इसका बन जाएगा आप तो नहीं आए पर आपका भाई आ गया। ठीक है। जो करेगा वह भरेगा, तो जो करेगा सो भरेगा, ना कि वह। ठीक है। अगला है जैसे देश वै ऐसा भेष, ऐसा नहीं होता, ये होता है जैसा देश वैसा भेष। अगला है यह वही लड़की है, इसको इनाम मिला था, नहीं, जिसको इनाम मिला था। सब छात्रों में वह महान है, सब छात्रों में वह महत्तम है। क्योंकि आप सब में इसको महान बता रहे हैं, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। ठीक है, जिसको कि उत्तम अवस्था कहते हैं, तो उसमें महत्तर और महत्तम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये महत्तम लगेगा।
आप इधर बैठो नहीं, आप इधर बैठिए होता है। मैं किताब पढ़कर के ही उठूँगा, तो मैं किताब पढ़कर ही उठूँगा, ना कि पढ़कर के ही उठूँगा, ठीक। तो ये के फालतू में लगा हुआ है। अगला है कि वृक्षों पर कबूतर बैठा था, तो वृक्षों पर कबूतर बैठे थे, क्योंकि एक कबूतर नहीं था, ठीक है, बहुत सारे कबूतर थे, तो इसलिए बैठा नहीं बैठे थे हो जाएगा। अगला है वे सज्जन पुरुष कौन है, तो इसका बनेगा वे सज्जन कौन है, क्योंकि सज्जन अपने आप में ही पुरुष हैं। सीता गुणवान स्त्री है, तो सीता गुणवान नहीं गुणवती हो जाएगा, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग में आएंगी, ठीक है। तो इन सबको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर ध्यान से आप सेंटेंस को देखेंगे, ऊपर जो मैंने आपको 4-5 मानक बताए उन पर कसेंगे, तो आपको उसकी गलती पकड़ में आ जाएगी। मुझे 30 रुपया चाहिए, तो मुझे 30 रुपये चाहिए, ना कि रुपया। आज रविवार का दिन है, इसका बनेगा आज रविवार है, क्योंकि रविवार अपने आप में ही दिन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने कंप्लीट वाक्य एवं शुद्धि, उसके सारे एग्जाम्पल जितने भी एग्जाम में पूछे गए पूछे सकते हैं, उन सबको आज हमने देख लिया है। नेक्स्ट इसका एक वीडियो हम और लाएंगे, जिसमें हम आपको वाक्य एवं शुद्धि के सारे PYQs करा देंगे, ठीक है। तो आप ऐसी वीडियो को देखते चलिए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर का। दोस्तों, हमने आर की हिंदी के तहत पिछले वीडियो में वाक्य शुद्धि संबंधित वीडियो के थ्योरी पार्ट को पढ़ा था, और हमने लगभग सारे एग्जाम्पल और सारे कैसे कैसे बनते हैं वाक्य शुद्ध और अशुद्ध, उन सबको देखा था। आज हम उसके PYQs करने वाले हैं। तो हम इसमें मेंस प्री और जितने भी पुराने पेपर हुए हैं 21 से लेकर के 2010 तक, प्री मेंस, उन सब को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हम 2021 के प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है, उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, ठीक है। उसने मुक्त हस्त धन लौटाया। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसने मुक्त हस्त धन लौटाया। क्योंकि मुक्त हस्त से धन लौटाया नहीं होगा, क्योंकि मुक्त हस्त अपने आप में ही से को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि उसको अपने आप में इंक्लूड किए हुए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है कि मैं अनेकों बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य मापा नहीं जा सकता है। तो मापा नहीं जा सकता, ये भी गलत है। मैं अनेकों नहीं अनेक होता है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय नहीं, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। केवल और इतना ही अपने आप में गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हम 2021 के प्रश्न देख रहे हैं। ऑप्शन ये 3 नंबर सवाल है, इसमें आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है, ठीक है। तो इसमें आप एक काम करिए, सबसे पहले आप लोग खुद ही आंसर करिएगा, उसके बाद आप मैं क्या आंसर बता रहा हूँ, हालांकि इसमें आंसर नीचे दिया हुआ है, तो आपको अपने आप से पहचानना है। उसके बाद आपको सारी स्टेटमेंट पढ़ना है, और आपको वीडियो पॉज करके ये देखना है कि अगर ये गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। तो इसमें पहला ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ठीक है। और बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट गलत हैं, आप पढ़ के देख सकते हैं। चौथा जो सेंटेंस है, उसमें भी ए नंबर स्टेटमेंट सही है कि प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तक पढ़े, ठीक है। और बाकी के सारे स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों गलत हैं, आप पढ़िए और इसका जवाब निकालिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, उपर्युक्त कथन असत्य हैं। तो इसमें अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है कौन सा है। आप जब क्वेश्चन पढ़ें तो यहाँ पे ये याद रखें कि अशुद्ध पूछा जा रहा है या शुद्ध पूछा जा रहा है। ये सब सिली मिस्टेक हैं जो एग्जाम में हो जाती हैं, ये आपको नहीं करनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है कि उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, और वह बिल्कुल भी बात नहीं करता। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती, ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको शुद्ध वाक्य पहचानना था। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ दिखा रहा हूँ और सही सही आंसर बता रहा हूँ, क्यों असत्य है क्यों असत्य नहीं है मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको ये जानना है तो आप मेरा इसका जो जस्ट अभी कल वीडियो आया है पहला वाला, वो वीडियो देखिए जा करके, उसमें मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स क्यों गलत होता है कैसे गलत होता है वो सब करा रखे हैं, ठीक है। ये सब उन्हीं के
एग्जाम्पल हैं कहीं ना कहीं, तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई वाक्य क्यों गलत होता है और क्यों नहीं गलत होता है। ठीक है, मैं आपको PYQ दिखा रहा हूँ, तो मैं उसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उसका क्या आंसर है, वो मैं वो बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को उसका लोड नहीं लेना है। तो 7वां क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है, और इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है कि इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये वाला शुद्ध है, बाकी सभी के सभी अशुद्ध हैं। ठीक है, अगला है अशुद्ध वाक्य, इसमें आपको पहचानना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं, ये अशुद्ध है, बाकी सबके सब शुद्ध हैं। तो आप देख रहे हैं कि वर्तमान और मौजूदा दोनों एक ही चीज़ होती है, तो इसमें से कोई एक वर्ड यूज होगा, इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा। तो इसी तरह की गलतियाँ होती हैं, या शुद्ध वाक्य होते हैं तो क्यों शुद्ध होते हैं, मैंने पहले वाले वीडियो में आपको करा रखा है। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट जाके वो पहले वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद आप PYQs करें, ताकि आपको शुद्धि और शुद्धि जो भी है वो समझ में आ सके। ठीक है, तो ये वाला था। 8 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए थे, इसमें आपको अशुद्ध वाक्य देखना है। इसमें अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं। अच्छा, ये हमने देख लिया था। ठीक है, 9th नंबर सवाल में क्या है, अशुद्ध वाक्य, इसमें भी आपको चुनना है, और इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है, एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये अशुद्ध है। सेम अगर आप पहली वीडियो देखेंगे तो यही इसी टाइप का सेम एग्जाम्पल मैंने आपको कराया था कि एक गुलाब की माला नहीं, मा माला की, एक गुलाब की माला कैसे बन सकेगी, आप खुद ही समझिए। गुलाब की एक माला खरीद लीजिए, ये शुद्ध होगा, इसलिए अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, आप अगले क्वेश्चन में भी आपको अशुद्ध वाक्य पहचानना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये अशुद्ध हो जाएगा, बाकी सभी के सभी शुद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है कि बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला है कि अगले में आपको अशुद्ध बताना है, आप ये सब जरूर ध्यान रखेंगे, अशुद्ध या शुद्ध में से क्या पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है, वह अनेकों मामलों में गवाह था, ठीक है, ये सही हो जाएगा, बाकी के बाकी अशुद्ध हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है, और इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये सही है। अगला है कि एक वाक्य शुद्ध है, इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ये सही है, बाकी सभी के सभी गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एक वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, ठीक है, ये सही है, बाकी सभी के सभी अशुद्ध हैं। ठीक है, अगला है एक वाक्य शुद्ध, आपको पहचानना है 16 में से। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है कि शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ये सही है, बाकी सभी के सभी गलत हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, और इसमें आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है, और इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है कि गांधी जी चरखा चलाते थे, ये सही है, बाकी सभी के सभी गलत हैं। 18वें नंबर क्वेश्चन में भी आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है, इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये शुद्ध है, बाकी सभी के सभी अशुद्ध हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 19 नंबर सवाल पे आ गए हैं। इसमें भी आपको शुद्ध में मेनली इसमें शुद्ध वाक्य ही पहचानने होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये सही है, बाकी सभी के सभी, जैसे अनेकों ऊपर लिखा, ये गलत होता है। तो आप ये वीडियो देखने से पहले मेरी पहली वाली वीडियो ज़रूर देखे, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा उसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर आप इन सारे क्वेश्चन पे कर पाएंगे, और जो भी एग्ज़ाम में आएगा आप उसको भी कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको PYQ दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 20 नंबर सवाल में जो ऑप्शन नंबर बी है कि देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, ये सही है, बाकी सभी सभी गलत हैं। क्यों गलत हैं, क्योंकि पहले में भौरे भिन बना रहे हैं, भौरे नहीं भिन बनाते, मक्खियाँ भिन बनाती हैं। दूसरा, फूलों के ऊपर भौरे गुजारते हैं, गुंजारते नहीं हैं, गुंजार करते हैं। फूलों के ऊपर भौरे भिन बनाते हैं, भिन बनाते भी नहीं है, इसलिए ये सब गलत हैं। और ये क्यों गलत हैं, क्या शुद्धियाँ, ये सब मैंने बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य। तो इसमें ना दो वाक्य शुद्ध थे, ऑप्शन नंबर ए कि उसकी संख्या का निवारण हो गया, ऑप्शन नंबर सी उसकी संख्या का समाधान हो गया, ये दोनों के दोनों सही थे। ऐसे सवालों में आयोग ऐसे सवाल को हटा देता है, या फिर सबको बराबर नंबर दे देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है कि मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ये सही है, बाकी सभी के सभी गलत हैं, यानी कि इसमें और लगेगा, क्योंकि वगैरह नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य आपको बताना है,
इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है कि यह आंखों देखी घटना, यह सही है, बाकी सबके सब अशुद्ध हैं। अगला है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है कि आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ये सही है, बाकी सबके सब गलत हैं। अगला है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है कि शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये सही है, बाकी सबके सब अशुद्ध हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। इसमें जो दही खट्टा है ये सही हो जाएगा, बाकी सबके सब गलत हैं। जैसे दही खट्टी है नहीं होता, दही अपने आप में पुल्लिंग होता है। और दही खटास है, दही में खटास है होना चाहिए। दही खटाई है, दही में खटाई, ये तो गलत ही है। तो दही खट्टा है सही हो जाएगा, बाकी सबके सब गलत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है सुरेश के लिए पत्र लिखना, ये सही है, बाकी सभी के सभी अशुद्ध हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी शुद्ध बताना है। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है कि तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ये सही है, बाकी सबके सब अशुद्ध हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन है था, ये सही है, बाकी सभी के सभी गलत हैं। आप पहले सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, सारे जो विकल्प दिए हैं आप उसमें अपना दिमाग ज़रूर लगाएंगे कि ये गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, तभी आप वहाँ पे पकड़ पाएंगे, क्योंकि आप ऐसे आंसर आपको रटना थोड़ी है। और आपको पकड़ना कैसे, उसके लिए मेरी पहली वाली वीडियो ज़रूर जाके देखनी है, उस वीडियो के बाद आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि इसमें अशुद्ध वाक्य पहचानना है आपको। और इसमें जो बी और सी है दोनों के दोनों अशुद्ध हैं। कि पत्र किसके नाम पर लिखा गया, ये भी गलत है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें शुद्ध वाक्य आपको बताना है। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है कि तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ये सही है, बाकी सभी के सभी गलत हैं। अगला है 32 नंबर सवाल। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ये अशुद्ध है। ठीक है, बाकी सभी के सभी शुद्ध हैं। पूज्यास्पद नहीं, पूजनीय व्यक्ति होता है, पूजनीय व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, अगर होता तो ये सही होता। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि शुद्ध वाक्य का आपको इसमें चयन करना है। और इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है कि खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, ये शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। अगला है इसमें ऑप्शन नंबर जो ए और डी है कि तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें, ये दोनों के दोनों अशुद्ध हैं, बाकी सभी के सभी गलत हैं, सॉरी शुद्ध हैं। अगले वाले में आपको अशुद्ध पहचानना। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है कि छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो ये वाला अशुद्ध हो जाएगा, बाकी सभी शुद्ध हैं। अगला है, इसमें आपको शुद्ध बताना है। और इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये शुद्ध है, बाकी सभी के सभी अशुद्ध हैं। अब 37 नंबर सवाल में इसमें शुद्ध वाक्य आपको बताना है। और ऑप्शन नंबर जो डी है कि मुझसे यह काम संभव नहीं, ये शुद्ध है। अगला है, इसमें भी शुद्ध बताना है। और इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है कि राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ये सही है, बाकी सभी के सभी अशुद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 39 नंबर सवाल पे आ गए हैं। और इसमें भी शुद्ध वाक्य आपको बताना है। और इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है कि काशी सदैव से भारतीय कला का केंद्र रही है, ये सही हो जाएगा, बाकी सभी के सभी अशुद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आपको भी शुद्ध बताना है। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है कि वे सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, ये सही होगा, बाकी सभी के सभी अशुद्ध हैं। अगला 41 नंबर सवाल पे, इसमें आपको कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है कि पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता, और ही होता, ये सही है। अगला है, आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये सही है, बाकी सभी के सभी गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये वाला सही है, बाकी सभी के सभी मतलब वैसे तो सही है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त में यही सही है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना। गुरु आ रहे हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, गुरु आ रहे हैं नहीं, आ रहा है नहीं होगा, गुरु जी भी नहीं लगेगा। ठीक है, गुरु आ रहे हैं, ये सही होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ना यहाँ पे गुरु जी समझ के इसको सही करते, गुरु के आगे जी लगाना नहीं, ये आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, इसमें आपको सम्मान नहीं दिखाना है, इसमें आपको व्याकरणिक गलतियाँ पकड़नी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, ये मेंस वाले सवाल चल रहे हैं जो मेंस के एग्जाम में है, क्योंकि आपकी प्री मेंस सब देखने हैं, क्योंकि कहीं का क्वेश्चन भी चूँकि इसमें रिपीट वाले भी पूछे जाते हैं, तो ये वाले भी उसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सही वाक्य क्या है कि वह आदमी गरीब था, ऑप्शन नंबर बी, ये सही हो जाएगा, बाकी सभी के सभी अशुद्ध हैं।
अगला है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एकदम क्लियर कट समझाया पहले वाली वीडियो में कि इस टाइप के जब वाक्य आते हैं तो इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, उसके अनुसार इसका लिंग बदलता है, मतलब पीता पीती क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें वाक्य त्रुटिहीन यानी कि अशुद्ध वाक्य आपको बताना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है कि मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, तो ये वाला अशुद्ध होगा, बाकी सभी के सभी शुद्ध हैं। अगला है कि पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? ठीक है, इसको आपको शुद्ध रूप में लिखना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है कि पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये सही होगा। हेतु मतलब कारण होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर सवाल। इसमें शुद्ध वाक्य आपको बताना है। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है कि यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यहाँ पे आपको याद रखना, यहाँ पे ये वर्तनी शुद्धि संबंधी वाक्य है। ठीक है, क्योंकि अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, इसलिए बहुत ऊपर वाले में इन सब में अनाधिकार लिखा हुआ, इसलिए यह गलत है। ठीक है, अनधिकार है तो इसलिए ये सही होगा। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है। इसमें शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। ठीक है, ये वाला हो जाएगा शुद्ध, बाकी सभी के सभी अशुद्ध हो जाएंगे। अधिकांश भाग आपको लगेगा सही, पर यह सही नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये अंतिम सवाल है पीवाई क्यूज में कि सही वाक्य बताना है। और इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, तो इस प्रकार ये वाला सही हो जाएगा, बाकी सभी के सभी अशुद्ध होंगे। तो हमने प्री और मेंस सारे वाक्य शुद्धि वाले पीवाई क्यूज आज देख लिए हैं इस वीडियो में। और पहले वाली वीडियो में हमने आपको इसकी थ्योरी समझाई, कौन सा वाक्य शुद्ध अशुद्ध क्या होता है। तो इन दोनों वीडियोस को आप देख लें और इसके साथ ही बहुत सारी प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, और टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना शुरू कर दें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल सके। और अपनी तैयारी भी इसी तरह से जारी रखें। आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लग रहे हैं तो आप आर की तैयारी और नेक्स्ट पीसीएस की तैयारी के लिए मैंने आपको करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड करे हैं, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको चैनल यूज़फुल लग रहा है, वीडियो यूज़फुल लग रही, तो आप चैनल को शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।